हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। यही था ना इस्लामिक साइंस। ये फिर आ गया मी, यार, इसकी भी मीठी कोई मीठी हाल कल। नहीं है यार। यही वाले भाई है क्या? मीठी मीठी कल वही है क्या? आप इस्लामिक साइंस। नहीं, ये आता होता है इस्लाम इज साइंस। लास्ट टाइम बात हुई थी। हेलो। लेकिन ये वही मीठी मीठी कल वाला है या दूसरा वाला है? नहीं, दूसरा नहीं, वाला है मैं मेरे ख्याल दूसरा में। वाला हूँ। हाँ भाई। ये इस्लाम इज साइंस दूसरे वाला है। आवाज अच्छा। आ रही है? जी आ आ रही रही है है, आ सर। रही है। आज का टॉपिक तो मुझे नहीं पता, पर लास्ट टाइम में जब ऐड हुआ था तो बाद में जाते जाते एडम भाई ने कुछ, क्या बोलते हैं उनके लैंग्वेज में, कुछ ऐसी बोंगी मारी थी, मैं मतलब अंदर से तड़प के रह गया। तो इसलिए मैं दोबारा ये सोचा इसका ऐसी क्या तड़प मचा दी थी भाई? भाई ये अंदर ऐसी से तड़प के रह कहते गए। नहीं है, मतलब होता नहीं है कि बंदा कुछ ऐसी बात कर जाए और फिर आप उसको जवाब ना दे पाओ। तड़प स्टार ट्रेक की तड़प बात के करके इस चले गए थे। दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी सीरियसली, प्यार की। ऐसा मतलब क्या गुनाह किया के लुट गए, भाई हाँ तो लुट गए। सीरियसली एडम पहले जो बता फीलिंग दिया है कर भाई, उसको मैं वर्ड्स लड़कों में, का वजन हाँ। माफ कर दूंगा। भाई एक तो निकालने के बाद मेन मतलब बातें कर जाते हो, इसलिए थोड़ा सा जो फीलिंग है बता रहा हूँ। चल यार, जो स्टार बोलना ट्रेक की बोल दे बात यार, कर गए थे साइंस। यार। अरे मैं बस उस दिन यही आपको तब से 3 दिन से 3 बार जुड़ा, मैं तीनों बार आपने पता नहीं क्या बातें की, इसलिए मैं, चलो ठीक है, लास्ट टाइम फिर आपने चल स्टार ट्रेक अभी की कर बातें कर दे दी। यार, लास्ट अच्छा टाइम वाली ठीक है। बात ही करते, जो तू कहना चाहता है यार, कर दे। अच्छा चलो, आप सुन लो, ठीक है। करके अब मैं जब तक खाना गर्म करके आता हूँ, करो। ठीक है एडम भाई। तो मैं, मेरा उस दिन ये टॉपिक था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जो टाइम में जो है, जो स्पेस में है, वो स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकता। मैं इसलिए ऐसा बोल अरे रहा यार था। नहीं यार, आप छोड़ दे, जब वो नहीं करेगा। और कभी जिंदगी में नहीं सुनो, करेगा, जा दफाओ, खत्म। जा। हाँ, तो उससे फिर खत्म क्या हो जाता, फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो फिर ये जो प्रे वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो पूरा फेल हो जाएगा ना। अबे ओ डंगर, तुझे लास्ट टाइम बोला था अल्लाह तुम्हारी शारक के करीब है। अल्लाह गॉड भी तो उससे भी तो प्रे अबे करने के लिए फिर कैसे होगा? अल्लाह तुम्हारी शारक के करीब है कि नहीं है? फिर तो वो अर्श पे है ना। अरे तुम्हारी कुरान पढ़ा हुआ? पड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट पता है। नहीं, कोई कॉन्सेप्ट गया भाड़ में। सूरह कहफ की आयत नंबर 16 पढ़ी है? हाँ वो तो समझ रहा हूँ मैं, आप क्या कहना चाह रहे हो। ओके। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। तो पर ओ यार चुप यार, बोंगी कम। मैं बोंगी आपकी कम। उस दिन ये की लो कुरान बात के पे सामने। आया। ये सामने सामने है, सामने है। अल्लाह तुम्हारी शारक के करीब है। ये देखो क्या लिखा हुआ। इंग्लिश पढ़ो, क्या लिखा अरे हुआ। मैंने टॉपिक कहाँ से शुरू किया कि आपने जाने यार के मुझे नहीं बाद परवाह ऐसी यार, अल्लाह बात तुम्हारी बोली। शारक के करीब है। हाँ। लिखो, पढ़ो। क्या लिखा हुआ। And we have already created man and know what his soul whispers to him, and we are closer to him than jugular vein। ओके, जगलर वन कौन सी होती है? गले के पास। ओके, अब बताओ। इसमें क्या बताना है? उस दिन टॉपिक जो था कि तुम कहाँ प्री पे हो इस रिटेन, वक्त? तो इंडिया में, मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त? मे बी बाहर कहीं। तुम और मैं बात कर रहे हैं। यस। किस मीडियम पे कर रहे इंटरनेट। हैं? ओके। इस मीडियम पे हम इतनी दूर से एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ओके। जरा कुरान में इस चीज की मुझे बताओ, कहाँ लिखी हुई है ये बात। कुरान में क्यों लिखी है? आप इंटरनेट की बात करो, कुरान में जब कुरान आया तो कहाँ इंटरनेट था? आपने कहा इस्लाम इज साइंस, नाम है आपका। हाँ, तो मुझे लगता है, इस्लाम, अब तो इस्लाम ये में साइंस थोड़ी की ना कोई कि चीज बताओ जरा। सारी इस्लाम में साइंस साइंस। की कोई चीज बताओ। फिर वही बात, मैंने एक जो आपकी बात कही उस पे तो आप इस्लाम में बात ही नहीं साइंस की कर कोई रहे चीज हो। बताओ यार।
अरे तो आपने स्टार ट्रेक की बात की यार, मैं वो खत्म कर लूं फिर बात खत्म करना अपना। इस्लाम पे नहीं, रोज अब बजाते मुझे रहते हो। बताओ, इस्लाम, ये साइंस साइंस अब बताओ, इस्लाम में साइंस क्या है अच्छा, वो बताओ, छोड़ दो। मेरा बस ये जान, मैं ये सोच रहा हूँ ना, जहां आपको लगता है कि गॉड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है वहां आप भागने लग जाते हो। आप एथिज्म से डरते यार हो। गॉड का ठीक है, कॉन्सेप्ट खत्म, तुम एथीस्ट हो? आप एथिज्म से डरते हो, जहां मैं तो ओपन हूं ना। मैं कोई डिस्कशन कर रहा हूँ, ओपन होके कर रहा हूँ। लेकिन नहीं ना, आपको तुम जहां मुसलमान लगता है हो। मैं एथिज्म आने वाला है, हेलो, आप मैं भागने लग जाते हो। मुसलमान, देखो मैं मुसलमान आप से एथिज्म में बात ही नहीं करूंगा। मैं एथिज्म की बात कर नहीं रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपको डर लग जाता है जैसे कि कोई एथिज्म की बात कर रहा है। भाई मुझे मुसलमान से एथिज्म की बात ही नहीं करनी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो आपका नजरिया, आपको लगता है ऐसा कि एथिज्म की बात होने लग गई क्या यहाँ? ओके, एथिस्ट रॉन्ग है ना? नहीं, रॉन्ग एथिस्ट क्यों है? राइट है? वो जितना जानते हैं उतना जानते हैं। ओके, एथियस राइट है या एथियस रॉन्ग है? एथिस्ट जितना जानते हैं उतना राइट है। ओके, सो एथियस राइट है। हाँ, जितना वो जानते हैं, मैं बोलता हूँ बाय जितना दैट वो जानते डेफिनेशन हैं। इस्लाम रॉन्ग है। बाय दैट डिफिनेशन गॉड नहीं है। ओके, बाय दैट डेफिनेशन इस्लाम गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाय दैट डिफिनेशन गॉड नहीं है। ओके, बाय अरे दैट भाई अगर डेफिनेशन आप गॉड नहीं है तो इस्लाम गलत हो गया ना? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, यस, सब तो खत्म फिर हो गया। आप क्यों है हाँ, मुसलमान? तो हाँ, एग्जैक्टली। सेम रीजन कि आप थीस्ट क्यों हो, इसलिए। हैं? हाँ, आप क्रिश्चियन क्यों यार हो, भाई, आप गॉड में बिलीव हम क्यों इस करते हो, साइंस सेम साहब रीजन। देखो, यार क्या इस्लामिक पागल साइंस है? साहब, अगर आप एथियस्ट है या कोई बिकॉज भी ऑफ है भाई, कल्चर। आप एक चीज समझते हो कि नहीं, कल्चर समझते यार हो? तो बहस करने क्यों आए हो भाई? अरे मैंने आते ही बोला मैं बहस करने क्यों आया हूं। मैं जब लास्ट टाइम गया तो इन्होंने स्टार ट्रेक बोल के अ, ऐसी बात बोल दी कि मैं फिर क्या करता, आना ही पड़ा। अरे बोल दिया कि सुनो, स्टार ट्रेक देखो अगर मूवी में तुम दिखाया है। सुनिए आप, एक एक इस्लामिक मिनट तो साइंस, सुन लो। इन्होंने जो अरे बोला वो तुमसे तो मान लेना कि डिस्कशन इन्होंने करने गलत का बोला। कोई मतलब ही नहीं है भाई। इस्लामिक साइंस भाई, इस चैनल पे अच्छा अच्छा, आपको तुमसे गलत सही से डिस्कशन मतलब करने नहीं का है? मतलब ही नहीं है। हम कोई मोमिन से बात कर लेंगे भाई, तुम्हारे से हमारा झगड़ा ही नहीं है। अगर आप एथियस्ट हो, अरे तुम्हारे से मैंने हमारा कब झगड़ा ही बोला, नहीं है। आओ ना मैं साइड में एथिस्ट कब यार। बोला मैंने? फिर वही बात। आप सिर्फ कल्चर के आप लिए एक तो मोमिन है ना आप। बोले हम आपकी कोई रिस्पेक्ट करता है, चलो ठीक है, आप ही मानते हैं बात, तो आप उनको बताने के लिए झूठ बोल दोगे ताकि आपका बिलीफ बचा रहे, ठीक है। ये कह रहे इनका बिलीफ यार बचा ये रहे क्या इसलिए कर बोल रहा है यार, रहे ये हैं कि बंदा पागल है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप गॉड में बिलीफ बना रहे हैं, इसलिए तो आप बोल रहे हो इतनी बड़ी बोंगी की लाइट स्पीड को क्रॉस कर सकते हैं। इसका ना कोई बेसिस है, ना कोई बुक है, ना कुछ है। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी साइंस हिल के यार खत्म हम, हो तुम जाएगी। मुझे कह रहे हो कि साइंस कभी भी लाइट स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकती, ह्यूमन मैस? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। कौन बोल रहे हैं? ये वेल वेल ये वेल साइंस्ड है, ये चीजें पूरी तरह से ओके, कंप्लीट हो चुकी है यार। आपकी साइंस ये बोलती है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकता, करेक्ट? इन स्पेस। इन स्पेस कभी नहीं कर हाँ सकता। हाँ। बेहतरीन, एंड ऑफ डिस्कशन, फिर खत्म, बाय बाय। तो आपने लास्ट टाइम गलत बोला, नहीं बोला, ये आप ये मान ओ रहे हैं, मुझे चुप तौबा करने के लिए बोल रहे यार, साहिल मुझे इस किस्म के लोग इतने बुरे लगते हैं ना। हालांकि मैं निकाल इसकी दो एक यार, उसको उल्लू की मोमिन को ले लो। पट्टी बात मान गया हूं। यार तुम कहते हो कि कभी नहीं कर सकता। दुनिया में लोग आए जिन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और फिर साइंस ने उस कभी नहीं को खत्म कर दिया। देयर वाज अ टाइम जिस वक्त कहा जाता था कि हम स्पेस में नहीं जा सकते, फिर टाइम आया कि हम स्पेस में भी चले गए, चंदा मामू पे भी बैठ गए। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, हम कभी चंदा मामू के ऊपर नहीं बैठे, ये झूठ था। अमेरिका में एक जगह है, वहां पे हम पहुंचे और वहां पे हमने झंडा लगा के दिखा दिया कि हम चांद पे बैठे हुए। आज की दुनिया में भी लोग ये बात करते हैं। लाइक इट्स स्टुपिडिटी इज अमेजिंग। मुझे नहीं बात करनी यार तुमसे इस मामले में। तुम्हारा विजन इतना ब्रॉड ही नहीं है कि तुम साइंस को लिमिट कर रहे हो। अगर तुम्हारे मुताबिक हम कभी भी लाइट स्पीड पे ट्रेवल नहीं कर सकते, ओके भाई, नहीं कर सकते यार, आगे चलो। इसके बियॉन्ड क्या बात करनी है वो बताओ। मेरे मुताबिक वी आर ओनली लिमिटेड टू द प्लेस जहां पे हमने अपने आप को लिमिट कर दिया। हम सिर्फ वहां तक लिमिटेड है। हम सिर्फ वहां तक लिमिटेड है जहां पे हमने अपने आप को लिमिट कर दिया। हम उस हमारी लिमिटेशन वहां पे है जहां पे हमने सोचना छोड़ दिया कि इससे आगे हम नहीं कर सकते। दैट्स इट।
इससे ज्यादा लिमिटेशन नहीं है हमारी। कल कोई बंदा आएगा और वो इससे आगे काम काम कर देगा। देयर इज थ्योरीज। आज से पहले साहिल आपको पता है कि एक जमाना था जब हम लोग कहते थे कि कभी भी रॉकेट वापस नहीं आ सकता। अगर आप जाएं 70s 80s में रॉकेट्स वापस लैंड नहीं करते थे, गिरा दिए जाते थे, स्पेस में छोड़ दिए जाते थे। आज हमने रॉकेट्स को वापस लैंड कराना शुरू कर दिया। लाइक हर चीज जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती है। टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है ना भाई। एग्जैक्टली exactly. और अच्छा, एक जमाने में मूवी आई थी, बड़ी जबरदस्त मूवी थी, और उसमें साइंस फिक्शन मूवी थी सारी। मेरे ख्याल में 60s के दिहाई में आई थी, और उसमें जो जो चीजें दिखाई गई थी वो चीजें आज साइंस फिक्शन नहीं है। वो चीजें आज साइंस फिक्शन नहीं है। क्यों? दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। साइंस फिक्शन कभी भी फिक्शन नहीं रहता इनफ ईयर्स गुजरने के बाद। एटम भाई, इवन जो न्यूटन्स के लॉज हैं उनमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ा है। दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब पहले जैसे न्यूटन ने प्रेडिक्ट करा था कि दिस लॉज ऑफ मोशन दे आर वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन। आज न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो हर कंडीशन में वैलिड नहीं होते हैं। उसके लिए भी उनको फिर एक्स्ट्रा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट निकाल के, सूडो फोर्स का कंसेप्ट निकाल के उस लॉ को वैलिडेट करना पड़ा है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम नई चीजें आती ही जाती। सर नई चीजें आती जाती हैं, नई थ्योरी। अब देखो ना, क्वांटम क्वांटम फिजिक्स आ गई। अब क्वांटम फिजिक्स आ गई, उसने चीजों को बड़ा चेंज कर दिया भाई। दैट्स हाउ इट वर्क्स। जी बिल्कुल सही। जेनेटिक्स का ही देख लो। हाँ, एक जमाना था जिस वक्त आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप करने से पहले बता दो कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। यानी कि आज आप सेक्स करने से पहले डिफाइन कर देते हो कि आपने मेल पैदा करना है या फीमेल पैदा करवाना है। लाइक सीरियसली, अपनी मर्जी के जेनेटिक जीन उसके अंदर डाल देते हो, मेल ले लो फीमेल ले लो। तो ऐसे ही है ना यार, थिंग्स चेंज, थिंग्स इवॉल्व। एक जमाने में सैरोगेट्स चाहिए होते थे तो सैरोगेट्स के साथ सेक्स करना पड़ता था, तो आप उससे बच्चा निकालते थे। आज आप सैरोगेट के साथ सेक्स ही नहीं करते, ट्यूब के जरिए उसके पेट के अंदर डाल देते हो। कम ऑन मैन, थिंग्स इवॉल्व, थिंग्स चेंज। क्या बच्चों नहीं बातें करता? ਵੱਡਾ साइंसदान ਵੱਡਾ साइंसदान। ये वही, ये इसकी साइंस वही वाली है, इस्लाम वाली है। इस्लाम इज साइंस, बस इस तरह की साइंस नहीं है। जी शेख साहब आए हैं जी। हेलो। हेलो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक, आप सुनाइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, क्या किलकिलान मचानी है आपने? क्या बोल रहे हो आप? क्या कहना है आपने? हाँ, आपका आज कुछ टॉपिक नहीं है क्या? सर टॉपिक आप बता दें जो आपको अच्छी तरीके से आता है। आपने पूछा इस्लाम में साइंस कहाँ पर, ये कुरान में साइंस कहाँ पर चलें है? बता दें, कुरान में साइंस कहाँ पे बताएं, दिखाएं, आयत दें। एक मिनट। 2 मिनट लें, आयत दें। आज सब साइंसदान आ रहे भाई। माशाल्लाह। चलिए साहिल भाई, एटम भाई, इजाजत। इजाजत सर, थैंक यू। यस अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आपको देख के मेरे को भी भूख लगाई है भाई, मैं भी कुछ खाऊंगा। खा लो खा लो। मैडम एक हफ्ता था नहीं, मैं भूखा मर रहा था स्ट्रीम में। हाँ देखा, मैंने देखा। चलो अब भूखे नहीं मरोगे। हाँ ठीक भाई, सही। शुक्रिया। बोलूं मैं? सर आयत दे रहे थे आप। हाँ, तो इस्लाम कुरान में ओजोन लेयर के बारे में आया है सर 21 आयत दे दें। 32 में। कौन सी? 21 की 32। 21 की 32 ले जी। ओजोन लेयर देखें जी सारे लोग। नहीं सर,
जी हजरत पढ़िए। And we made the sky a protected ceiling, but they from its signs are turning away. अच्छा, एक ये महफूज बताने से पहले सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है शेख, कौन से बताओ। आर्टिकल से पढ़ के आया? ये कुरान में ओजोन लेयर है, ये कौन तो से यहाँ पे आर्टिकल से पढ़ा आपको था? क्या क्या लग रहा है, तो क्या और क्या चीज हो सकती है बताओ। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो अभी तुम डिस्कशन कर लेना, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि कौन से आर्टिकल से पढ़ के आए हो? नहीं नहीं, मैं जाकिर नाइक के बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ पहले। अच्छा, जाकिर नायक ने बताया ओजोन लेयर है। अच्छा ठीक है, ओके सर, बेहतरीन। अच्छा सर, ये जो आपने यहाँ पे आसमान को बयान किया, ये आसमान जमीन के ऊपर जो लेयर्स हैं ये उसकी परतें हैं? ये असल में आसमान नहीं है जिसको हम देखते हैं, बल्कि ये वो है जो कि अर्थ के ऊपर 7 लेयर्स हैं, प्रोटेक्टेड लेयर्स, ही आप उनकी बात कर रहे हैं अल्लाह मियां आपके? मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं इस पे, आपको क्या नहीं समझा सर इसके मैं बारे आपसे पूछ रहा हूँ सर, में। ये आपको जो अपंगता प्रोटेक्टेड डालते हैं सीलिंग। ना, जरा मैं उसको आज क्लियर कर लूंगा आपके सामने, आप देखिएगा बड़े अच्छे तरीके से क्लियर ठीक होंगे। है भाई, यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड सीलिंग कहा गया है ना, प्रोटेक्टेड उसके लिए सीलिंग कहा गया है। हाँ, तो एक ओके। महफूज हम्म छत के बारे में कहा जाता है ना ये। हम्म तो हम्म साइंस ने ओजोन लेयर के बारे में बताया कि वो हमको रेडिएशन से कैसे बचाता है। हम्म। सूरज के रेडिएशन से और बाकी सब चीज की रेडिएशन से। तो इसमें आपको क्या क्या गलत लग रहा है? मैं आपको और भी बिल्कुल आयत ठीक दे है। सकता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, देखो अभी पहले अभी, साइड पे बात कर लें फिर आगे चलेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है ठीक। ओके, अभी ये आप कह रहे हैं ये कौन से वाला आसमान है जो कि ओजोन लेयर वाला है? ओजोन है, आसमान 7 बनाए थे ना अल्लाह मियां ने, हाँ हाँ, तो ये कौन से वाला आसमान है जिसके ऊपर ओजोन लेयर है? पहले आसमान पे ऊपर नहीं है, उसको अंदर ही है, पहले आसमान में। नहीं, यहाँ पे वर्ड आसमान है ना अरबी में, हाँ हाँ, समा असमा। द स्काई है ना, तो पहला पहला आसमान की बात होती। अल्लाह ने 7 समा बनाए हैं, राइट? हाँ हाँ तो ये सबसे करीब वाला समा होएगा ना जिसमें ओजोन लेयर है, हाँ 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 हाँ, सबसे पहला वाला फर्स्ट। नियरेस्ट, राइट? हाँ क्लोजेस्ट, नियरेस्ट। हाँ हाँ बेहतरीन। साहिल भाई आपने भी सुन लिया है कि सबसे क्लोज वाला जो नियरेस्ट, जो हमारे सबसे नजदीक वाला आसमान है सुन 7 आसमानों लिया, में से, उसके अंदर ओजोन लेयर है। साहिल भाई सुन लिया आपने? सुन लिया, सुन लिया। ओके। कुरान के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 67 की आयत नंबर 5 के अंदर आता है कि हमने जो जमीन के नजदीक वाला आसमान है, ओजोन लेयर वाला आसमान, उसके अंदर सितारे लगा दिए हैं। जी सर, सितारे ओजोन लेयर के अंदर लगे हुए हैं। भाई, उसका एक हिस्सा ओजोन लेयर है ना, पहले आसमान का। पूरा वही पूरा आसमान ही नियरेस्ट ओजोन लेयर है, आसमान, ये जरूरी नियरेस्ट नहीं। आसमान के अंदर सितारे लगे हैं ना। हाँ ना भाई, पर वो जो ओजोन लेयर है उसका एक हिस्सा है ना, एक छोटा ओके, परत पकड़ ओजोन लो लेयर उसको। हिस्सा है, तो नियरेस्ट आसमान कहाँ पे खत्म होता है? अर्थ नियरेस्ट के बाहर खत्म आसमान, हो जाता है? नहीं नहीं, बहुत दूर तक है, जहाँ तक मतलब अच्छा, स्टार मार्स तक स्टार ओजोन भी नहीं लेयर है? दिखे। मार्स तक जहाँ तक ओजोन स्टार, लेयर है? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ तक स्टार भी नहीं दिखे, इतना दूर तक नियरेस्ट है। आसमान कहाँ तक है? नियरेस्ट आसमान, जहाँ तक स्टार भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जहां अल्लाह तक ताला ने स्टार भी जब नहीं करना, दिखेगा वो सारा नियरेस्ट है, तो दूर वाला आसमान कहाँ है? तो वो अभी डिस्कवर होना बाकी है, अभी तक कहाँ डिस्कवर हुआ है। तो आपका तो जो साइंस ने ओजोन कहा लेयर कि है, ओजोन लेयर है, सॉरी सॉरी सॉरी, लिसन लिसन, ओजोन लेयर जो है वो हमारे यहां से शुरू होती है और जो तीसरे नंबर की गैलेक्सी है वहां तक जाती है। वो धरती के बारे में भी बताया गया, तो धरती को फिलहाल तो प्रोटेक्ट कर नहीं रही है, ये इसको हम अच्छा, नहीं एक टाइप का ओजोन लेयर बोल ओजोन सकते हैं। लेयर, ओजोन लेयर नियरेस्ट आसमान में है। हाँ हाँ, ओके, तो फर्दर आसमान में ओजोन लेयर नहीं है, राइट? अभी वहां का तो नहीं अभी। यहाँ पे पूरे क्लोज वाले आसमान को, नियरेस्ट आसमान को सक्कन कहा गया है। यहाँ पे आसमान के एक पार्ट को सक्कन नहीं कहा गया। यार देखो भाई सुनो, आप एक इंतहाई बेवकूफ और जाहिल हो कि जाकिर नालायक की बकवासें सुन के आप उसको सत्य समझ के आ देखो जाते हैं। भाई, इधर जो सिंपल लिखा हुआ है ना, बट दे फ्रॉम इट साइन आर टर्निंग अवे, अगर तुमको ईमान नहीं है तो तुम इनको, इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा ही नहीं तुमको, अगर तुमको ईमान है तो दिखेगा। इसीलिए अल्लाह ने ये तुम जैसे माजूरों के लिए लिखा है। हाँ, तुम तो मैं आपको माजूर हो। और दे रहा हूँ ना,
मैं आपको और नहीं, रेफरेंस और दे रहा बाद हूँ। में, पहले ये तक खत्म नहीं करोगे, जब मुझे तुमको पूरा आर्टिकल तुम दिखाओगे, 10 आयतें दिखाओगे और हर आयत को मैं तुम्हारे सामने जलील करूंगा। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि तुम्हें समझ नहीं आई और तुम एक स्टूपिड फेलेसी को भी लेके चल रहे हो, रादर देन कहो कि नहीं यार हाँ गलत हो गया, जिस भी किसी ने ये वाला चीज साइंस का बताया था, ये इधर से साइंस नहीं बनता। तुम अभी तक ये बात करने को राजी हो कि तुम कह रहे हो कि गैलेक्सी पूरी की पूरी हमारी वो भी नियरेस्ट आसमान है, येट जमीन के अंदर वाले हिस्से, वो जो आपका स्पेस है वो शुरू होने से पहले ओजोन लेयर है। स्पेस अभी शुरू नहीं होती, जमीन के ऊपर जो एयर वाला हिस्सा है उसके अंदर ओजोन है, स्पेस में नहीं तो है। ठीक है, ये अच्छा, ये ठीक है, ये ओजोन लेयर के लिए अगर नहीं है तो फिर भी तो प्रोटेक्टेड सीलिंग है ना, पहला आसमान जो है प्रोटेक्टेड इट्स सीलिंग नॉट है। इवन अ सीलिंग। ये जो सक्कन है ना, सक्कन, ये Step सक्कन off नहीं है, fan. रूफ नहीं है। आसमान रूफ नहीं होता, वो इनविजिबल पिलर से खड़ा नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने इनविजिबल पिलर से खड़ा किया जिनको तुम देख नहीं सकते। ये कौन सी अल्लाह के आयत? मुताबिक है कि छत है जिसपे पिलर लगे हुए हैं, लेकिन वो इनविजिबल है जिनको आप देख नहीं सकते हो, कौन सी और वो आयत में अल्लाह ने पिलर का इसके जिक्र ऊपर है? खड़ा किया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बेवकूफ हो, जो कि ये जाकिर नलायक की बकवास से सुन के आ जाते हो वेरीफाई अच्छा, किए बगैर। तुमने इसके लिए पूछा था क्या कि कहाँ से लेके आया तुमने, इसके लिए पूछा था क्या? मेरे को लगा था उससे अपने को एग्जैक्टली टॉपिक को इसी के लिए फर्क नहीं पूछा था, पड़ेगा। क्योंकि इस किस्म की बोंगी सिर्फ जाकिर नलायक मार सकता है और कोई नहीं। इफ इट अच्छा, इज अ सीलिंग, देन अर्थ के अंदर किसी भी किस्म का मीटियर नहीं गिरना चाहिए था। वो मीटियर क्यों गिरता है? तो छत के सीलिंग को ऊपर तोड़ना चाहिए बहुत, पहले से। छत के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा वजन गिर जाएगा तो टूटेगा ना वो। तो कभी टूटा छत? ओजोन लेयर टूटा वो छत उसके टूटता है गिरने की ना वजह से तो मीटियर? मैं खुद एक बार छत से गिरा था, छत और टूट गई थी लेकिन छत मेरे टूटा था सामने ना, मेरे। मीटियर गिरने से हाँ, कभी तुम्हारा छत टूटा है? ओजोन लेयर टूटा है? तुमने बोला अंदर कैसे गिरा, तो उसमें होल हुआ ना, होल तो होके गिर कहां? गया। तो मीटियर की वजह से कभी ओजोन लेयर में होल हुआ है? अरे भाई, जो यहाँ पे जो इसका प्रोटेक्टर सीलिंग है ना, वो पूरे आसमान के लिए भी यूज हो सकती है। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दें। जब मीटियर गिरा है तो कभी हाँ, ओजोन लेयर में सुराख हुआ है? नहीं। ओके। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का पता है आपको क्या होता है? बोलो। स्पेस अभी तक शुरू नहीं होता, आसमान शुरू नहीं होता अभी, वो एटमॉस्फेयर है हमारा, अर्थ का, हम्म। वो आसमान नहीं है। अल्लाह मियां अरबी बेवकूफ में थे, अरबी में जो उनको समा के पता नहीं लिए था। वर्ड यूज होता है ना, उसका मतलब वो होता है जो ऊपर की तरफ है, वो उसके मतलब वो होता है अरबी में। अच्छा, वो साइंस होता है। ने साइंस वो ने होता इसकी है जो डेफिनेशन ऊपर की अलग तरफ होती होता है। है, वो होता है। हाँ, बहुत अपने ऊपर बेहतरीन। देखो ये वो आपने पूरा निकाला है आसमान में। अभी? नहीं, अरबी की लुगत में है ये ये अभी। आपने निकाला है अभी? अरबी की लुगत आपने निकाली है ये वाली कि आसमान का नहीं, मतलब मैंने होता है ऊपर मैंने वाला? नहीं निकाला। नहीं, मैंने डेफिनेशन सुना है ना इसका। दिखाएं कहाँ पे लिखा हुआ है कि आसमान का मतलब होता है ऊपर वाला? इसका रेफरेंस तो मैं लेके आया नहीं हूँ अभी। एग्जैक्टली अभी तो फिर बकवास नहीं करे ना, झूठ मत बोले मेरे सामने प्लीज। मैं डेफिनेशन सुना हूँ ना भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, मैं सुनने सुनाई बातों पे यकीन नहीं रखता। मैंने भी सुना था कि आपके जो वालिद साहब थे मैंने वो मत बोला, रोज आप दूसरा, रंडी आप बाजार क्या जाते बोल रहे थे, थे क्या बोलो। ये सच्ची बात है? नहीं नहीं, मैं रेफरेंस मांगूंगा, बराबर है तुम्हारी बात। अब ओके, आगे बढ़ो। इसीलिए मेरे साथ सुनी सुनाई बातें नहीं करने की। तो नाउ रियलाइज दिस फैक्ट कि ये किसी भी सूरत में ओजोन लेयर नहीं बनता। जाकिर नालायक ने बकवास की थी। भाई, आपको नहीं मानना है तो फिर आपको कुछ भी चीज नहीं आपको वो भाई साबित करो ना कि मानने की नहीं आसमान की पड़ेगी। बात नहीं हो रही, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। ऐसे तो बाइबल भी तुम साबित कर ही नहीं पाओगे, ये रूल पे तुम बात करोगे ना, तुम बाइबल एक में दूसरी किस उल्लू बाइबल के? के लिए अच्छा, साबित। दुनिया में कोई भी उल्लू का पट्टा ये दिखा दो जो कहे कि क्यों बाइबल में पैसा साइंस है। खींचा जाते हो यार? बाइबल बकवास है बाइबल ना। में भी बाइबल में भी 6 दिन में दुनिया बनी है, नहीं आया क्या जेनेसिस में? हाय हाय। तो मोहम्मद ने वहां से कॉपी सैटरडे किया पे ना? जाके सैटरडे गलत जाके चीजों को वहां पे कॉपी बहस नहीं, कर लेना भाई, गलत बाइबल चीजों पे। को कॉपी नहीं किया जाता है ना भाई। शेख साहब, इस पे रहे, इस्लाम पे रहे, कुरान पे रहे। आपको अपने बुक से डर लगता है क्या? मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई लिसन, यहाँ पे आप इस्लाम में साइंस दिखा रहे थे, हाँ तो क्योंकि ठीक है, किसी आपको नहीं किसी समझा तो इसलिए मैं थोड़ी ना तो पूरा लिया हूँ ओजोन कि लेयर आपको मैं दिखाओ ना, कहाँ एकदम है? समझा समझा आपने कि नहीं समझा। ठीक है, ओजोन लेयर भी नहीं है तो प्रोटेक्टेड सीलिंग तो है ना। कैसे?
वीडियर आगे Meteoroid तो गिरते हैं आके ना। गिर रहा है। पूरे पूरे जो अपने प्लेनेट थे वो आपस में टकराते नहीं है, अच्छा एक बात बोलो शेख, फोर्स की मैं एक वजह से मिसाल रुके हुए देता वो सब। हूँ। यार शेख, साहिल, प्लेनेट आपस में मेरा खाना टकराते भी नहीं है, वो हराम सक्कन कर की देगा वजह ये से, बंदा। वो सक्कन की वजह से नहीं टकराते साहिल। अल्लाह ने आसमान को एक रूफ बना दिया, इस वजह से प्लेनेट आपस में नहीं टकराते साहिल। लाइक दिस इज अ हाँ न्यू नहीं, थिंग। इनको मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ भाई, तुम घर की छत बना रहे हो, ठीक है? बोलो। अगर जो बनाने वाला है उसने कहा कि तुम्हारी सीलिंग को मैंने प्रोटेक्टिव बना दिया है, इसमें से अभी बारिश का पानी नीचे नहीं आएगा, ठीक है? हम्म। और जब बारिश आती है उसमें से अगर पानी नीचे गिरे, लीक हो, तो आप उसको प्रोटेक्टिव सीलिंग बोलोगे अपनी छत को? नहीं, उसके ऊपर मैं फिर वो लगाऊंगा, पन्नी, क्या? ताड़पत्री। हाँ, आप अलग से लगाओगे ना, लेकिन प्रोटेक्टिव सीलिंग तो नहीं बोलोगे उसको, हाँ हाँ, आगे बोलो। राइट? इतना मानते हाँ हो? हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। अभी जो आप इसको प्रोटेक्टिव सीलिंग बोल रहे हो, इसमें मीटेरॉइड्स तो आके गिर रहा है, नुकसान कर हाँ रहा है, तो ये प्रोटेक्टिव सीलिंग कैसे हुई फिर अल्लाह की? भाई, पूरी धरती तो खत्म तो नहीं हुई ना वो मीटेओराइट से। अब एक गधे इंसान, जब तेरे इस पे से पानी गिरता है छत पे से, तो तेरा घर पूरा डूब जाता है क्या? नहीं नहीं डूबता है ना। नहीं ना, लेकिन स्टिल तुम उसको बोलोगे कि प्रोटेक्टिव सीलिंग नहीं है तुम्हारी, चाहे उससे सिर्फ एक बाल्टी क्यों ना भरे, स्टिल वो प्रोटेक्टिव सीलिंग नहीं कहेंगे आप। तो आप सोचो कि जो अल्लाह दावा कर रहा है प्रोटेक्टिव सीलिंग का, उसमें तो एक ड्रॉप का भी कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छा। लेकिन मेटेरॉइड्स गिर रहा है, दैट मींस इट्स नॉट अ प्रोटेक्टिव मेरी सीलिंग। जिंदगी में तो एक भी मीटेओराइट गिरा नहीं अभी तक, मेरे को तो दिखा नहीं। अबे तो पहले का तेरी गिरा हो। जिंदगी में, तेरे इर्द गिर्द ही ना गिरा खोते। तेरी डेली जिंदगी में कितने तो मीटर इसका गिरते हैं। मतलब क्या अजीब अजीब मोमिन रहते हैं यार। ये एक बात की शेख अच्छा, तेरे आप को लोग जो को ये मैंने अभी पॉइंट नहीं एग्जाम्पल समझ रहा दिया है, तो हम आगे जा सकते शेख हैं। शेख शेख तो नहीं शेख समझ शेख, रहे तो आगे जा सकते हैं। मेटेरॉइड्स गिरा है क्या नहीं गिरा है धरती पे? हाँ, गिरा है ना पहले, डायनासोर के टाइम पे। तो दैट मींस प्रोटेक्टिव डायनासोर के सीलिंग टाइम होने पे के नहीं, बाद, गधे अक्सर गिरते हैं। ओके, हाउ मेनी हाउ मेनी TROITS meteorites hit the earth एक every भी day? अगर गिरा है तो वो प्रोटेक्टिव सीलिंग तो उसको कम से कम नहीं कहेंगे ना अब। हर रोज 10 से 50 मीटराइट्स गिरते हैं इस अर्थ के अच्छा, ऊपर, आप जो बोल रहे हर हैं प्रोटेक्टिव रोज। सीलिंग, ये खाली ट्रांसलेशन में आया है, दिख रहा है मेरे को सामने यहाँ पे। अबे इसमें तो जंगल खाली रूफ का ट्रांसलेशन वर्ड कुछ है। लगते हैं, समास काय सक्कन रूफ, अच्छा, महफूजन महफूज। प्रोटेक्टेड। ठीक है एक ठीक। महफूज रूफ है आसमान, आसमान एक महफूज रूफ है, ठीक कैसी है, समझ महफूज गया रूफ है? समझ गया। तो अभी ठीक है, समझ समझ में गया आया आगे। ये रॉन्ग है साइंटिफिकली भी? नहीं नहीं, मैं तो पूरा तो नहीं भीग रहा हूँ ना भाई। क्या हद है यार। भाई इसके छत में है ना, कोई जाके 10-12 होल कर दो, जिसमें से ऊपर से गंदा पानी, नाली का पानी ऊपर छोड़ो, और ये कहेगा मेरी छत जो है ना वो एकदम प्रोटेक्टिव छत है, नाली का पानी उसमें गिर रहा होगा, बोलेगा पूरा तो नहीं गिर रहा ना, एक एक धारी गिर रही है। इसी वजह से इनको दिमागी अपंग बोला जाता है दोस्तों। इतना सिंपल मिसाल देने के बाद भी इनकी अकड़ और इनकी बेवकूफी ये छोड़ना नहीं चाहते। तो मेरा छत है ना पूरा अच्छा है, फिर भी पानी आ रहा था बीच में। उसमें छत की तो वो फिर प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी ना छत है भाई। नहीं कहलाएगी वो। छत छत की बस प्रॉब्लम थोड़ी। वो सही नहीं खिलाएगी, वो वो खराब खिलाएगी डंगर। वो खराब छत कहलाएगी वो। एटमोसफियर की वजह से नीचे से पानी जमा वो गिर रहा था। ये फिर मैंने एकदम अपंग हो ताड़पत्री गया है डाली भाई, थी। ये समझ चुका है कि यहाँ पे अल्लाह फेल हो गया है, लेकिन अब ये गेम मानेगा खत्म नहीं, हो इसके गई है नजदीक आ इसकी। अभी तुमको गेम नहीं खत्म मानना हो है तो मैं चुकी है। और भी, मैं इतनी बहुत सारी प्रोफेसीज भी दे सकता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। पर अब साइंस का मैंने मुद्दा ये बात निकाला हूँ। वापस ले ले, इसमें बता दे कि ये अल्लाह जो है गलत बात कर रहा है, फिर प्रोफेसी पे आ जाना। नहीं ना भाई, प्रोटेक्टिव सीलिंग है ना, मैं मानता हूँ ना तुमको। साइंस नहीं समझ, इसमें निशान नहीं समझ में आ रहा है, निशानी नहीं समझ में आ रही है, तो इसलिए तुम लोग हाय, मना कर। या अल्लाह तेरा ही आसरा है यार, तू मुसलमान ही रहे भाई, तेरे जैसे डंगर मुसलमान ही रहे तो अच्छा होता। और आयत चाहिए कि नहीं? नहीं, बड़ी मेहरबानी, एक ही काफी नहीं है? जब तूने मानना ही नहीं है असल देख के,
और तुझे फर्क ही नहीं कोई पड़ना, तूने अपनी बकबक करे जाना है, तो फायदा क्या है? जब मैंने चल दे बताया दे, कि लोगों के लिए एक और दे दे, चल सबसे अच्छी दे, उसके अंदर सबसे जो पावरफुल होना वो दे। अपने आर्टिकल में ढूंढ जो कि मैं कहता हूं दुनिया का कोई बंदा भी जो है ना उसको डिनाई ना कर सके, वो देना। अच्छा, समंदर के अंदर जो डार्कनेस होती है 1000 मीटर के अंदर, 1000 मीटर के नीचे, वो भी कुरान में आया है 24:40 तो में। वाह, 1000 मीटर दिखाएगा? वो तुमको आर्टिकल में मिलेगा, साइंस के नीचे 1000 मीटर का वर्ड नहीं है। आर्टिकल में मिलेगा? Oh my goodness, that is crazy. आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।